हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आरआरबी का एग्जाम आने वाला है अगस्त मंथ में। तो आज आरआरबी के एग्जाम के बारे में बात करते हैं, कैसे कैसे आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। और टारगेट आप देख सकते हो, स्कोर 80 आउट ऑफ 80 आपको स्कोर करना है। एटलीस्ट क्लर्क में तो ये पॉसिबल है, आरआरबी क्लर्क में। लेकिन आरआरबी पीओ में भी अगर हम ये टारगेट लेके चलेंगे तभी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि कल जो है मैंने ओलिव बोर्ड से एक 2023 का आरआरबी क्लर्क का फर्स्ट मॉक लगाया था। ठीक है, उसका रीजन ये था कि मैं आपको अपना स्कोर कार्ड भी दिखा पाऊँ कि मैंने कितना अटेम्प्ट किया था, और दूसरा रीजन ये था कि मुझे खुद पता चल जाए, मैं खुद रिकॉल कर पाऊँ जैसे मैं प्रिपेयर करता था पहले, और मैं आपको अच्छे से डिटेल में बता पाऊँ। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बताता हूँ मैं कैसे कैसे आरआरबी में मॉक को अटेम्प्ट करते हैं। आरआरबी में आप सबको पता है कि आपके सामने दो सेक्शंस होते हैं, एक होता है क्वांट्स और दूसरा होता है रीजनिंग। अब क्वांट सेक्शन में 40 क्वेश्चन होते हैं और रीजनिंग में भी 40 क्वेश्चन होते हैं, और कलेक्टिव टाइम मिलता है 45 मिनट्स का। ठीक है, यहाँ पे आपको जो डिफरेंस है दूसरे एग्जाम्स में, आईबीपीएस और एसबीआई के एग्जाम से, वो यही है कि आपको यहाँ पे कलेक्टिव टाइम मिलता है, और यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है तो उसको करना भी आना चाहिए। तो बताता हूँ मैं कैसे कैसे करते थे। पहला मान लेते हैं, एक सेक्शन होता है रीजनिंग और दूसरा सेक्शन होता है क्वांट्स। ठीक है, दोनों में 40 क्वेश्चंस है, 45 मिनट्स का कलेक्टिव टाइम है। अब आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपको कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है। पहले मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मैं तो रीजनिंग को अटेम्प्ट करता था क्योंकि मुझे लगता था कि मैं रीजनिंग मेरी थोड़ी स्ट्रांग है। आपको जो भी सेक्शन लगता है आप वो डिसाइड कर सकते हो, लेकिन पहले से ही डिसाइड करके रखो, मॉक्स में उसी तरह से प्रैक्टिस करो, एंड एग्जाम में जाके भी उसी तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो रीजनिंग में मान लेते हैं हमने स्टार्टिंग के 20 मिनट देने। ठीक है, 45 मिनट्स में से 20 मिनट दे दिए तो 25 मिनट बचे। आपको अपने टाइमर 2-3 बार आप देख सकते हो बीच बीच में, बार बार मत देखना क्योंकि उससे डिस्ट्रैक्शन होती है। तो जैसे ही आपका टाइमर दिखा दे कि टाइम लेफ्ट है 25 मिनट, आपको रीजनिंग खत्म कर देनी है। मतलब रीजनिंग से आपको स्विच कर जाना है क्वांट्स में, क्योंकि अगर आप रीजनिंग में ही सारा टाइम देते रहोगे तो क्वांट्स में नहीं कर पाओगे। अब 20 मिनट में आपको करना क्या क्या है अटेम्प्ट। हमारी स्ट्रैटेजी हमेशा यही रहती है कि हमें सारे इजी क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करने हैं, और एक ये भी ऑब्जेक्टिव है कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन पहली स्ट्रैटेजी क्या है कि इजी से इजी क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने हैं। अब रीजनिंग में आपके सामने दो सेक्शंस मेजरली खुलेंगे, एक होता है मिसलेनियस और दूसरा होता है आपके सामने पजल एंड सिटिंग, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, अब मिसलेनियस जो है वो ऑलमोस्ट सभी के लिए इजी पार्ट होता है। मिसलेनियस में आपका आ जाएगा डायरेक्शन, डिस्टेंस, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, ये सारे टॉपिक्स आते हैं। सिलोजिज्म में कभी कभार आ जाता है। तो ये सारे टॉपिक्स होते हैं, अगर आप इनको पहले अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आए हैं आपको मिसलेनियस के पहले अटेम्प्ट करने हैं। मान लेते हैं रीजनिंग आपने सेक्शन खोला, वहां पे 5 क्वेश्चन थे पजल के, आपने उसको फटाफट स्किप किया एंड मिसलेनियस वाले पार्ट पे मिसलेनियस वाला सॉल्व करने लग गए। ठीक है, फिर उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन आए, आपने उनको स्किप किया, देन मिसलेनियस कर दिया। ऐसे करते करते 20 मिनट में आपको सारा मिसलेनियस करना है, और उसके साथ साथ पजल और सिटिंग अरेंजमेंट जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना कर लेना है। अब आपके 20 मिनट खत्म हो गए, यानी 25 मिनट बचे हैं। आपको सीधा क्वांट्स पे शिफ्ट कर जाना है, और क्वांट्स पे जाके भी आपको पहले 20 मिनट देने हैं। ठीक है, 20 मिनट इसलिए देने हैं ताकि आपके पास एक बफर टाइम बचे 5 मिनट का, जिसमें आप बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओ। और अगर नहीं भी कर पाते तो एटलीस्ट पैनिक ना करो, क्योंकि आप 20 मिनट की जगह अगर 21 भी दे बैठते हो गलती से, तो ये नहीं होना चाहिए कि आपके पास बिल्कुल कट टू कट टाइम है। आपके पास 20 मिनट और 20 मिनट देने के बाद 5 मिनट का स्कोप है। और आरआरबी क्लर्क में इतना इजी लेवल होता है कि आप 20 मिनट में सेक्शंस अटेम्प्ट कर सकते हो दोनों। ठीक है, अब यहाँ पे क्वांट्स में मैं बताता हूँ किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है, मैंने पहले भी वीडियोस में बता रखा है। तो क्वांट्स में आपके सामने आता है यहाँ पे स्पीड मैथ्स। ठीक है, स्पीड मैथ्स के बाद आपके सामने आती है यहाँ डीआई, और फिर आता है अरिथमेटिक। आपको इसी सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है पेपर, क्योंकि स्पीड मैथ्स ऑलमोस्ट सभी बच्चों के लिए इजी होता है। देन डीआई थोड़ी और इजी होती, डीआई स्पीड मैथ्स से थोड़ी डिफिकल्ट मानते हैं, लेकिन अरिथमेटिक से इजी होती है। लेकिन अरिथमेटिक सबसे डिफिकल्ट होता है। अगर आप अरिथमेटिक से स्टार्ट करोगे तो आपके स्टक होने के चांसेस ज्यादा है, और फिर वहां कॉन्फिडेंस लूज होगा। एग्जाम प्रेशर में, टाइम के प्रेशर में आप अटेम्प्ट कम कर पाओगे। तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है अपना वहां जाके, और स्पीड मैथ से स्टार्ट करना है। स्पीड मैथ करने के बाद डीआई एंड देन अरिथमेटिक। अगर मान लेते हैं मैथ्स का क्वांट्स का सेक्शन स्टार्ट किया, डीआई खुली, आपको उसको स्किप करना है। स्पीड मैथ्स का जो भी क्वेश्चन आता है वो करना है। स्पीड मैथ्स में आता क्या क्या है? स्पीड मैथ्स में आता है आपका सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज। आपको ये पहले अटेम्प्ट करना है, देन सारी डीआईज को अटेम्प्ट करना है, एंड देन अरिथमेटिक पे आना है। ठीक है, ये आपके 40 मिनट कंप्लीट हो गए। अब आपके पास बचते हैं 5 मिनट।
5 मिनट में आपको जो भी बचे हुए क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करना है। अब एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, मान लेते हैं रीजनिंग में आपके 5 क्वेश्चंस बचे हैं जो एक पजल है पूरी, और क्वांट्स में आपके पास नंबर सीरीज के 2 या 3 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। ये 5 मिनट लास्ट के बचे हुए हैं, 40 मिनट्स खत्म हो चुके हैं, 5 मिनट बचे हैं, और आपके पास रीजनिंग में 5 और क्वांट्स में 3 क्वेश्चन नंबर सीरीज के बचे हैं, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको पता है कि नंबर सीरीज मैंने पहले अटेम्प्ट में देखी थी बट मुझे समझ नहीं आई, और हो सकता है बाद में भी समझ ना आए क्योंकि वो थोड़ी डिफिकल्ट लग रही थी। तो अब इस 5 मिनट में आपको ये 3 क्वेश्चन करने की बजाय यहाँ पे आके उस पजल को सॉल्व करना है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, और उस 5 मिनट में पूरी 5 क्वेश्चन वाली पजल कर लेनी है, और जो कि इजीली हो जाएगी। अगर यहाँ पे फिर भी टाइम बच जाता है आपके पास 1-2 मिनट, तो आप जाके वहाँ पे क्वांट्स पे ट्राई कर सकते हो कि 1-2 क्वेश्चन नंबर सीरीज के भी हो जाए। इस तरीके से जो है आप 80 आउट ऑफ 80 एटलीस्ट अटेम्प्ट कर पाओगे, और जितना ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे एक्यूरेसी के साथ उतना ही ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। मैं बताता हूँ, मैंने आरआरबी क्लर्क में मेरा जो एग्जाम था क्लेरिकल का प्रीलिम्स का, वो 12 मिनट पहले मैंने खत्म कर लिया था, यानी 45 मिनट्स का टाइम था, उससे 12 मिनट पहले पूरा पेपर खत्म हो गया था। इतना इजी लेवल आया था, डिपेंड करता है शिफ्ट्स पे भी, लेकिन मेरी शिफ्ट इतनी इजी थी कि मैंने 12 मिनट पहले खत्म कर दिया था। तो आप भी इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके, इसी सीक्वेंस को फॉलो करके, इतना टाइम देके, टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया, ये टाइम देके आप 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सकते हो बिल्कुल। और बाद की वीडियोस में बात करेंगे कैसे कैसे आपको किन किन सोर्सेज से प्रिपेयर करना है, या फिर मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। तो अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ ग्रेट डे।